हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज विद संजीव कुमार में। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा निकली हुई है तथा बिहार दरोगा 1215 पदों की जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी जो जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं बिहार जीके से टॉप 100 क्वेश्चनों का कलेक्शन करके लाया हूँ जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1936 में, 1934, 1942 और 1945। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी उस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? पहला ऑप्शन है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल और भागलपुर जेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बांकीपुर जेल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 450 किलोमीटर, बी है 460 किलोमीटर, सी में है 445 किलोमीटर और डी में है 480 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, मजरूल हक। जबकि एनी होम रूल लीग का जो स्थापना किए थे वो एनी बेसेंट, लेकिन बिहार में पूछा जाए बिहार में होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मजरूल हक। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पहला है चंपा, नालंदा, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र से उनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद कौन थे? स्वामी सहजानंद कौन थे? किसान आंदोलन के नेता थे, धर्म सुधार आंदोलन के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वेदों के महान टिप्पणीकार थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद एक किसान आंदोलन के नेता थे। जैसे ही वर्तमान समय में किसान आंदोलन के नेता है महेंद्र टिकैत, राकेश टिकैत है, उसी तरह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार पुलिस दरोगा में पूछे भी गए क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1931, 1933, 1929, 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चितरंजन दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने की दुर्दशा का चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सोनपुर में स्थित है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सर गणेश दत्त, सच्चिदानंद सिन्हा, जयराम दास दौलतराम, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर गणेश दत्त। ये थे बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री। वही पूछा जाए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और वर्तमान समय में अभी पूछ दे बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान समय में कौन है तो वो जाएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? पहला है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, बाबू जगजीवन राम, विनोबा भावे,
राजा राम मोहन राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएंगे, डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक। जानते हैं बाबू जगजीवन राम के, तो हम लोग जानते हैं ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। विनोबा भावे जिन्होंने भूदान आंदोलन किया था, पूछा जाता है क्वेश्चन भूदान आंदोलन किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा विनोबा भावे से। राजा राम मोहन राय ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, साथ साथ इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 22 मार्च, 1 दिसंबर, 1 मार्च। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि 22 मार्च 1912 को बिहार से बंगाल अलग हुई थी, उसी दिन 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी तारामंडल सब विज्ञान परिसर कहाँ है? इंदिरा गांधी तारामंडल सब विज्ञान परिसर कहाँ है? पहला ऑप्शन है छपरा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पटना में हो जाएगा। और साथ ही साथ दरभंगा में भी एक तारामंडल का सब विज्ञान भवन का उद्घाटन हुई है पिछले एक वर्ष पहले। तो अब बिहार में 2 तारामंडल हो गए, एक पहले पटना तारामंडल जो बहुत पहले से ही है, और साथ में 1 वर्ष पूर्व दरभंगा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में एक तारामंडल का स्थापना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। सन्यासी विद्रोह था, गोदरवाही विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था और बहावी आंदोलन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बहावी आंदोलन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, शाह आलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीर कासिम ने कर लिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना में। 1921 ईस्वी में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था। 1921 ईस्वी में पटना में गांधी जी ने उद्घाटन किया था बिहार पीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महिष्मती किसका पुराना नाम था? पहला है वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, मधुबनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाली। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? इस समय देश विदेशों के छात्र हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। उस विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बख्तियार खिलजी। भिखारी ठाकुर क्या थे? शास्त्रीय नर्तक थे, ध्रुपद गायक थे, लोक कवि गायक थे या सितार वादक थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लोक कवि गायक थे। साथ साथ इसके भोजपुरी को ये पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम शासक कौन थे? बिहार में बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम शासक कौन थे? पहला है अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो इसका वो हो जाएगा 4 अजातशत्रु। ये बौद्ध धर्म अपनाने वाले बिहार के प्रथम शासक थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य मधुबनी कला अर्थात मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी बिहार से मधुबनी कला। बिहार में कुल 38 जिला है, उनमें से एक जिला है मधुबनी जिला जिसके हम लोग निवासी है। और मधुबनी जिला पूरे विश्व में मधुबनी पेंटिंग या अर्थात मिथिला पेंटिंग के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक मतलब अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? पहला ऑप्शन है 1911, 1912, 1913, 1914। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकेंड। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार से बंगाल अलग हुआ, तब से हम एक पूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापना दिवस मनाते हैं। बट 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से भी झारखंड अलग हो रही है, ठीक है। तो बिहार से जो बंगाल अलग हुई थी 1912 में, उसी दिन से हम लोग बिहार में बिहार दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई, अर्थात शेरशाह का मकबरा कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछे भी जा चुके हैं। शेरशाह का मृत्यु कहाँ हुई या शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो इसका जो शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई, मकबरा सॉरी यहाँ मृत्यु पूछी रही है, तो मृत्यु जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कालिंजर में। जबकि अगर शेरशाह का मकबरा पूछ दे तो मकबरा कहाँ है उसका, तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। आजाद शत्रु, कालाशोक, आनंद अशोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में आरंभिक गणतंत्र की स्थापना की थी। शाक्यों ने, अयोध्यों ने, लच्छवियों ने या तीनों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लच्छवियों ने। ये भारत का या विश्व का बोला जाए तो सबसे पुराना लोकतंत्र गणतंत्र है, लच्छवी गणतंत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज बिहारी प्रसाद, महेश नारायण, हसन इमाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस सेशन में हम आप लोग के लिए टॉप 100 क्वेश्चन जो बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए और बिहार दरोगा 1215 पदों की जो वैकेंसी निकली है बिहार में, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय है। निम्नलिखित में कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय है। चिश्ती, कलंदरी, फिरदौसी, सोहरावर्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्न बख्तियार खिलजी या इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। इजारादारी, तीनकठिया, जमींदारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तीनकठिया। और ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है, ये कितने बार ये एग्जामिनेशन में पूछने हैं। और तीनकठिया प्रणाली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने 20 कट्ठा यानी 1 बीघा पे 3 कट्ठा नील खेती करने का प्रावधान लाए थे, उसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया। बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। पूर्व के क्वेश्चन में हमने देखा था कि इनमें से कौन सा किसान आंदोलन का नेता है, तो क्या हो जाएगा स्वामी सहजानंद, जो बिहार में किसान सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। नलकूप, कूप, नहर, तालाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नहर। अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। 1930, 1931, 1934, 1939। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 1931 ईस्वी में। भवानी मंदिर 37, भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था का स्थापना बिहार में किसने की। सचिंद्र नाथ सान्याल ने, बाबू पुनीत लाल ने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना बिहार में कहाँ की। रांची में, पटना में, गया में या हजारीबाग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पटना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया था। मदरलैंड नामक समाचार पत्र का निर्देशन किसने किया। श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक,
सरला देवी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, मजरूल हक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। बिहार में साइमन कमीशन, जो साइमन गो बैक का जो नारा लगाई या साइमन जो गो बैक का बहिष्कार करने का संयोजक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अली इमाम, देवकी नंदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएंगे, देवकी नंदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, कितने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा शास्त्र के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या रसायन शास्त्र के लिए? तो क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, जबकि बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह ये सब क्षेत्रीय नेता थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, चंपारण के। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? ये भी कितने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह होता है सत्य से किया गया सत्याग्रह, यानी सत्य से सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद हो जाता है सत्य जो आग्रह से, उन्होंने सबसे पहले अहिंसा नीति से जो आंदोलन शुरुआत की वो बिहार में कहाँ से किए? तो वो बिहार में क्या हो जाएगा? तो बिहार के चंपारण जिला से शुरू किए, इसलिए उसको चंपारण सत्याग्रह भी हम लोग कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का 4, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये चंपारण जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और 1984 में 1975 के दशक में जो आपातकाल थे लगा था, उस समय के वो उभरते हुए नेता थे। इन्हें JP उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साथ साथ उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। 1922 में जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस जो प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन करती थी, उस अधिवेशन 1922 में और साथ साथ बिहार का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिहार का पहला अधिवेशन 1922 का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? गया में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीर कासिम ने अपना राजधानी बंगाल से, मुर्शिदाबाद से उन्होंने कहाँ ला लिया? मुंगेर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से क्या से बना है? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ियों से, लोहा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लकड़ियों से। अब आते हैं टॉप 50। हम लोग अर्थशतक के पास पार कर चुके हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है, 1 शतक लगाना है हम लोग को। टॉप 100 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन करके लाया हूँ, जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, अर्थात बिहार से, जैसे बिहार SSC, ये बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें बिहार GK पूछा जाए तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो साबित होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित है? चंपारण में, पटना में, सासाराम, गया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पटना में। अगला क्वेश्चन है बिहार में गोरक्षा के लिए गोरक्षा समिति की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में गोरक्षा के लिए गोरक्षा समिति की स्थापना कब की गई थी? 1877, 1982, 1893 और 1897। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1982 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान
बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने बार पूछे भी जा चुके हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। इन्होंने आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। 1857 सिपाही विद्रोह में उन्होंने आरा जिला के जगदीशपुर से उन्होंने क्रांति को शुरुआत दी थी। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग, जॉन सोर, कॉर्नवालिस या हार्डिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉर्नवालिस के समय में। और ये अंग्रेज हमारे कोई ईश्वर नहीं थे, इसीलिए हम इसके आगे हम लॉर्ड नहीं लगाएंगे, हम इसको सिर्फ कॉर्नवालिस कहते ही जानते हैं, कॉर्नवालिस ही बोलना है, ठीक है। इसलिए गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान, बाबू वीर कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएंगे, यानी बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने ही बिहार से नेतृत्व किए थे। बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनन, परिवहन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1908 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, पाली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृत। वहाँ पे शिक्षा के माध्यम संस्कृत भाषा था, जिसे हम देव भाषा भी कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा का प्रमुख केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की किस शाखा के प्रमुख केंद्र था? शाहजहान, हीनयान, महायान, ब्रजयान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रजयान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस राष्ट्रीय नर्तकी थी? आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस राष्ट्रीय नर्तकी थी? वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, पावापुरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी वैशाली के नर्तकी थी। शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार कौन थे? शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार कौन थे? दारा, औरंगजेब, मुराद, शाइस्ता खां? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, शाइस्ता खां। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विद्या के साहित्य का केंद्र था? तंत्र विद्या, व्याकरण, साहित्य विज्ञान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन हो जाएगा 1, तंत्र विद्या शिक्षा का केंद्र था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सत्यभट्ट, सुभाष चंद्र बोस और एम.एन. रॉय? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, एम.एन. रॉय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के सूबेदार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त पहला ऑप्शन है दरिया खां नुहानी, शेर खां, हसन खां, महमूद लोदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दरिया खां नुहानी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। औरंगजेब के समय में पटना का नाम हो गया था इस्लामाबाद, अजीमाबाद, औरंगाबाद, फतेहाबाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजीमाबाद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का